हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आज कौन सा डे है? आज डेट है 16 और आज मेरी किटी है, तो मुझे किटी में जाना है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं नहा वहा के तो एकदम फ्री हो गई हूँ। और ये सर मतलब ये लग रहा है कान में हवा ना जाए बिल्कुल भी। और बहुत मैंने सॉक्स वगैरह, मुझे ना, मैं जल्दी सॉक्स नहीं पहनती हूँ, मुझे ना अजीब सा लगता है सॉक्स पहनने पे, इसलिए। बट आज इतनी ठंड है कि मुझे सॉक्स भी पहनने पड़े हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिएगा और बच्चों को सेफ रखिएगा, क्योंकि नीवी और नानू भी, नीवी का ऐसा है वो पहन लेती है, उसे आप स्वेटर पहना दो, सॉक्स पहना दो, कैप लगा दो, वो कवर रहती है। बट नानू नहीं कर पाती है, नानू सॉक्स भी बड़ी मुश्किल से पहनती है। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को सेफ रखिएगा। और आज किटी है, किटी की थीम है पर्पल। तो मैं शाम को रूम में आऊँगी तो फिर देखती हूँ मेरे पास पर्पल है कि नहीं है। अभी मैं जाऊँगी नीचे, तो आज जल्दी जल्दी से काम फिनिश करना है, क्योंकि मुझे जाना है आज 4:30 तक जाऊँगी। तो उसके पहले मुझे रेडी होना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ जब मैं ऊपर आऊँगी तब। सो फ्रेंड्स, मैंने काम फिनिश करके अब आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मुझे ना रेडी होना था किटी के लिए। तो मेरे पास पर्पल कलर की कोई साड़ी मुझे नहीं दिख रही है। एक दिखी है, बट ना वो मैं पहन चुकी हूँ, तो मेरा मन नहीं था वो साड़ी पहनने का। तो मैंने सोचा, मतलब एक दो लोगों से बात की, तो उन्होंने भी बोला हमारे पास पर्पल नहीं है, बट हम ब्लू पहन कर जा रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ब्लू कलर की साड़ी मेरे पास भी है। तो मैंने ये निकाल ली ब्लू कलर की साड़ी। और इसका ब्लाउज देखिए बहुत ही स्मार्ट सा है, और क्या टूट गया, और बहुत ही सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन के कारण इसकी जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरे ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी। और मेरे पास इस कलर की चूड़ियाँ नहीं हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि शायद कुछ मिल जाए मेरी चूड़ियों के खजाने से। और ये है साड़ी, और मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये मैंने वेयर कर ली है साड़ी, अभी मेकअप नहीं किया है। मेरे आँखों के नीचे कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। और बस अभी साड़ी मैंने पहन ली है। अभी अच्छे से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेट्स अच्छे से नहीं बनी है, तो फिर मैं इसे देखती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं कंघी कर लूँ। तो कंघी में क्या होगा ना, थोड़ा सा समझ में आएगा कि मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं। मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाया था। तो साड़ी तो कई दिनों से रखी है, बट ब्लाउज़ के कारण मैं नहीं पहन पा रही थी। और ये है बस, ये है मेरी पॉन्ड्स की वीवी क्रीम, जो कि मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। तो बस मैं वही लगाती हूँ, और इसके अलावा कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। और फाउंडेशन का ऐसा था कि फाउंडेशन ना ठंड के कारण मेरा मन नहीं था, फिर मैंने लगाई लिपस्टिक। लिपस्टिक से भी काफ़ी लुक अच्छा आ जाता है। अगर आप कुछ भी ना लगाओ ना, तो सिर्फ एक लिपस्टिक लगा लो और थोड़ा सा काजल लगा लो, इतने में ही आपका लुक बढ़िया सा दिखने लगता है। तो ये मैंने लगाया। और फिर इसके बाद मतलब सेट कर रही थी। कई बार क्या होता है ना, कई जगह छूट जाती है, मतलब अगर अच्छे से आप ना लगाओ तो मैंने सोचा पहले एक कोट पूरे में कर लूँ, फिर जहाँ जहाँ रह जाएगी तो वो सेट कर लूँगी मैं। तो बस ये मैंने लगाई लिपस्टिक। देते हैं रुको। फिर मैंने ना ये कंगन और चूड़ियाँ मैचिंग करके पहनी कि यार कुछ तो सेट बने उसका। और फिर मैंने लगाया काजल। बस इतने में ही मेरा मेकअप हो गया था। मैंने बिंदी लगाई थोड़ी सी, और बस। और मुझे कुछ भी नहीं करने का मन था। और फिर निवी का ऐसा था, निवी को बस मतलब रेडी करना था, बट उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा रही थी। मैं उसको वहीं पे पास, जहाँ मुझे किटी के लिए जाना था ना, वहीं हमारे कपड़े की शॉप है, तो मैं उसको दादू के पास छोड़ देती। और ये हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। बस मैंने नेक पे और ईयर पे कुछ भी नहीं पहना था, तो मैंने वो पहना। और बस ईयर रिंग चेंज करूँगी मैं। और ये निवी खेल में लगी है, नानू भी खेल में लगी है। फिर इसके बाद मैंने किया ईयर रिंग चेंज। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ब्लाउज का लुक है ना, और उसमें जो चूड़ियों का मैचिंग है, परफेक्ट जा रहा था। बस इसमें थोड़ा सा क्या था ना, येलो येलो दिख रहा था, तो वो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा अब थोड़ा बहुत तो कंट्रास्ट चल जाएगा। फिर बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, और सारे लोग जा चुके हैं, मुझे बुला रहे थे। तो मैंने बोला आप लोग चलो, मैं अब भी आती हूँ। और मैं ये नानू निवी से बात भी करते जा रही थी। और ये हो गई हूँ मैं एकदम रेडी। और थोड़ी सी मोटू भी हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना है, बट उसके लिए अलग से टाइम निकाल के करना होगा। तो मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सोचा कि चलो एक दो फ़ोटो क्लिक करती हूँ।
फिर इसके बाद मुझे यार बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो फिर मैंने स्वेटर पहना। स्वेटर ना बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। ये वाली स्वेटर मेरे लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जो कि बहुत ही प्यारी है। और इसमें ना आप लोग को शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन इस पे पता है छोटी वाली जो मोती होती है ना, उसका वर्क है। तो ये बहुत ही मैंने सोची साड़ी में अच्छा लगेगा, तो मैंने वो वेयर किया था। और निवी को मैं लेकर जा रही हूँ, तो निवी को मैं वहीं पे ड्रॉप कर दूँगी, मतलब दादू के पास उसके। तो उसको भी रेडी कर लिया था मैंने, और बस हम दोनों माँ बेटी ब्लू ब्लू दिख रहे हैं। और फिर मैं गई नीचे, तो ये मैं जा रही हूँ नीचे। अब यहाँ पे मैं गाड़ी का वेट करूँगी, और फिर हम पहुँच गए किटी में। तो किटी में ये सुई इसलिए रखी गई है कि हम 1 मिनट में धागे में कितनी सुई डाल सकते हैं, और ये गेम था हमारे में। और फिर उसके बाद सारी लेडीज ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं डाल लूँगी, और मैं अफसोस फिर 4 या 5 डाल पाई थी। और फिर उसके बाद सेकंड गेम ये था कॉइन का। तो इसमें क्या था, 12 तक नंबर लिखे गए हैं, और जो हमारा लूडो के गेम खेलने का होता है, तो उससे हमने खेला। तो इसमें क्या हुआ था, सब नंबरों में कॉइन रखे गए थे। अब क्या था, अगर मान लीजिए आपका 9 आता है, एक बार आप गेम खेलोगे, तो उसमें अगर 9 आएगा तो वो कॉइन से हटा दिया जाएगा, मतलब कॉइन उसके ऊपर से हटा दी जाएगा। अगर सपोज सेकंड बार आपका 9 आता है, तो वो कॉइन वापस से 9 में ढक दिया जाएगा। कुल मिला के फंडा ये था कि अगर आप 12 बार क्योंकि 12 तक नंबर थे, तो 12 बार आप चलोगे, उसके बाद जितने भी नंबर आपके शो करेंगे तो वो काउंट होंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर रहेंगे तो वो फर्स्ट आएगा। तो बस ये गेम हुआ, और मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। सो फ्रेंड्स, हमने ये मतलब कि फ़ोटो सेशन करने के बाद प्लस गेम खेलने के बाद किया नाश्ता। तो नाश्ते में वैराइटीज़ थी, नमकीन थी, खस्ता थे, और ये समोसी जो कि वो आती ना अंदर मसाला होता है उनमें, वो समोसी थी। और इसमें था सांभर वड़ा। तो सांभर वड़ा गरम के मतलब गरम के हिसाब से सांभर वड़ा था, बाकी सब सूखा नाश्ता था। और ठंड थी इतनी, तो लग रहा था जल्दी से घर पहुँचे, घर का भी टेंशन था। तो बस सारे लोग हम राउंड बनाकर बैठ गए थे, और एक दूसरे को पास कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर जाओ तो कुछ भी ना करो, हम लोग सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और ये है रसगुल्ला विथ रबड़ी थी, और ये सब नमकीन वगैरह। फिर उसके बाद सब नाश्ता वास्ता हुआ। फिर केक, उनका मन था कि न्यू ईयर का समय चल रहा है तो केक कट करवाते, तो उन्होंने केक कटवाया, और हम आ गए थे घर। तो घर में ऐसा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। रोज़ सब्जी का बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और सारी लेडीज़ों के साथ ऐसा ही होता होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये रोज़ कहाँ तक कोई सोचेगा कि यार क्या सब्जी बनाए। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी से भी पूछा, मम्मी ने बोला अब देखो क्या बनाया जाए। तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे आलू के पराठे बना दो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सबके लिए फिर आलू के पराठे बना देती हूँ। तो इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, जीरे डाल दिए हैं, और डाला है अभी धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, अच्छा इसमें मैंने सुना है कई लोग ना इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दें कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, किसी दिन ट्राई करूँगी। और ये डाल दिया है नमक अब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और फिर इसके बाद मैंने डाला है सौंफ। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने डाल ली है। अब इसे मैं मिलाऊँगी तो क्या होगा, इस समय नए आलू आ रहे हैं ना, तो थोड़े कड़े से रहते हैं। तो बस अब इसमें मैं थोड़ा सा दबा दूँगी, और फिर इसके बाद मैं मेसर जो होता है ना, उससे दबाऊँगी, ताकि पूरा इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए। और फिर उसमें अच्छी तरीके से दबा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी था ना, कहीं मतलब अंदर गर्म था, बाहर से वो ठंडा हो चुका था। तो बस अब मैं इसे दबा दूँगी। अब इसमें रह गया है सिर्फ काला नमक डालना। तो काला नमक मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, कई बार क्या होता है थोड़े के चक्कर में वो ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसमें मैं अब पराठा मैंने बेल लिया है, अब मैं सेकूँगी इसे तवे पे। तो ये सिक रहा है पराठा, और मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया है। आलू के पराठे थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर बस ये देखो कितना अच्छा फूल रहा है। मुझे जब आलू के पराठे फूलते हैं तब बड़ी खुशी होती है अंदर से, पता नहीं क्यों। तो ये फूल गए, और ना अभी मैंने किसी को खाने के लिए नहीं बुलाया है। क्या होता है ना, अगर बड़े को बुलाओगे तो आप बच्चों को भी भूख लगाती है, उनसे आप बोलोगे ना खा लो तो वो बोलेंगे भूख नहीं। अब जहाँ कोई खाने बैठेगा तो बस उनको भी भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा 1-2 सेक कर रख लेती हूँ, फिर ही किसी को बुलाऊँगी। तो ये मैं 1-2 पराठे सेक लूँगी, तो उससे क्या होगा ना,
ईज़िली मैं सर्व कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों को फिर बड़ों को और आलू के पराठे सेकने में थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। तो बस अब ये हो गया है मेरे, मतलब ऐसे 2-4 ही सेक कर रख लूँगी। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। बाय बाय।